हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम लोग एक स्पेशल सेशन के लिए मिले हैं। क्या स्पेशल सेशन के लिए मिले हैं बेटा? हम लोग ना जब भी इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्या कंफ्यूज रहते हैं? हमें कंफ्यूजन नहीं होता है सर, जो हमें तो ना समझ ही नहीं आता ऑक्सीजन वाले स्ट्रक्चर्स में कि कहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड लगाना होता है। सर कहाँ पे सिर्फ एक ओ आता है, कहाँ पे दो ओ आ जाते हैं, कहाँ पे ओ आता ही नहीं है बट फॉर्मूले में ओ लिखा होता है। तो बेटा इस तरीके की आपकी जो समस्याएं हैं ये हर बच्चे को आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके की समस्या का एक कॉमन सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम लोग ना कुछ ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं कि उन स्ट्रक्चर्स को कैसे आसानी से कम टाइम में बना सकते हो तुम लोग, और सवाल भी जल्दी से सही कर सकते हो। अब देखो, ट्रिक है, इनऑर्गेनिक है, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है वो ट्रिक में कुछ गड़बड़ आ जाए, बट बेटा मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं 99% वो जगह सही होगी। हर क्वेश्चन में मैंने अप्लाई करके देखा है उसको, पुराने एग्जाम्स के हर जगह वो ट्रिक लग जाती है, इसलिए उसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक जगह जहां अपवाद आया भी था वो भी मैं आज एड्रेस कर दूंगा ताकि आप उसको ध्यान रख पाए। क्लियर है साहब? तो हमारा आज का सेशन सिर्फ एक टॉपिक पे बेस्ड है। क्या है हमारा टॉपिक? कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। क्या बोला मैंने? जिन यौगिकों में ऑक्सीजन पाया जाता है उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। स्टार्ट करें? तो बेटा जी सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक फंडा है जिसपे आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होना चाहिए। एक फंडा है जिसपे आपकी पकड़ बड़ी बढ़िया होनी चाहिए, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, अगर पी ब्लॉक पढ़ लिया है, तो मैं हर ग्रुप की मैक्सिमम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था भी पता है और बाकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आती है, तो बस फिर ये टॉपिक तुम्हारे लिए मक्खन होने वाला है। सुनना ध्यान से। क्या करा मैंने बेटा? मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ना तीन तरीके के केसेस डील करने होते हैं। तीन तरीके के केसेस। क्या बेटा? आपको मैंने कोई भी फॉर्मूला दिया किसी भी यौगिक का, उसमें जो भी केंद्रित परमाणु होगा, जो भी सेंट्रल एटम होगा, उसकी एक तो कोई उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी जो तुम्हें कैसे पता चलेगी? वो पी ब्लॉक के कौन से वर्ग का है। हर वर्ग की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता होनी चाहिए। एक आप वहां फॉर्मूला लगा के ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हो। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कही ये वाली बात, H2SO5, तो बेटा यहां पे केंद्रित परमाणु है सल्फर। तो सल्फर के लिए अगर मैं आपसे बोलूं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है भाई? +6। ग्रुप 16 का है NH2NP4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं यहां कैलकुलेट करने पर कितनी आ रही है ऑक्सीकरण अवस्था, तो कैलकुलेट कैसे करोगे भाई? हाइड्रोजन पे 2 है और हर हाइड्रोजन पे +1 होता है, सल्फर पे x मान लेंगे, ऑक्सीजन 5 और हर ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसको 0 कर देंगे। क्या आएगा? 2 + x - 10 = 0। तो x का मान आ गया 10 - 2 यानी कि 8। देखना जरा, x का मान 8 आ गया क्या? अच्छा जी। बेटा यहां पे देखो, जो कैलकुलेट करके ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो आई है +8, और जबकि जो तुम्हारी इसकी मैक्सिमम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए थी वो है +6। तो इन दोनों पे क्या सेटलमेंट बिठाना है, यही आज का खेल है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था और मैक्सिमम कैलकुलेटेड ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में ज्ञान दे सकूं, समझा सकूं। जब मैं फॉर्मूले बताऊं तो तुम्हें पल्ले पड़े कि क्या होती है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके हिसाब से बेटा हम तीन बातें करेंगे। बेटा देखो, पहला केस तो ऐसा संभव है जहां मैं बोल दूं कि जो कैलकुलेट करते हो तुम ऑक्सीकरण अवस्था फॉर्मूला लगा के, वो तुम्हारी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा आ जाए, जैसे कि H2SO5 जो अभी अभी बताया था, है ना। अच्छा, एक केस तुम्हारा वो हो सकता है कि ये जो तुम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो ऑक्सीकरण अवस्था, ये तुम्हारी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था से क्या आ जाए बेटा? कम आ जाए, राइट। और एक केस और क्या बन सकता है? एक केस और बन सकता है बेटा कि ये जो तुम कैलकुलेट करते हो ऑक्सीकरण अवस्था, ये तुम्हारी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की क्या आ जाए बेटा? बराबर आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, ये तीन ही केस संभव है, कोई और केस तो संभव नहीं है। ज्यादा भी मान लिया, कम भी मान लिया, बराबर भी मान लिया। अगर ऐसा है कि एक जगह ज्यादा आ जाए, एक जगह कम आ जाए, एक जगह बराबर आ जाए, तो सुनना ध्यान से क्या होगा बेटा। अगर आपकी कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ गई, तो बेटा यहां आपका किस तरीके का बॉन्ड बनेगा? तो आप मान लो मैंने तत्व को M से मान लिया और ऑक्सीजन को O से मान लिया, तो हम बोलेंगे यहां पे ऐसा बॉन्ड बनेगा। यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा? ऐसा, MOOM। ठीक है, यानी कि बीच में अगर ये O और O आ गया, इसका मतलब ये कैसा बॉन्ड हो गया? परऑक्सी आबंध हो गया। कैसा हो गया? परऑक्सी बॉन्ड हो गया। ठीक है साहब। अच्छा, अब यहां देखो, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ही आ जाए,
H2SO7 हो गया, या कोई और एग्जांपल अगर हम लेंगे जहां कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट के बराबर ही आ जाए, तो बेटा उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में जो आपका बॉन्ड होगा वो होगा कुछ MOM। सिर्फ बॉन्ड कैसा होगा, MOM। और बेटा MOM बॉन्ड अगर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सी बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सी बॉन्ड। ठीक है, कि सिर्फ एक ऑक्सीजन लगा होगा तत्वों के बीच में। और यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा उच्चतम ऑक्सीकरण स्टेट से कम आ गया, या तो आए ज्यादा या आए बराबर या आए कम, अगर कम आ गया तो कम वाले स्टेट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको लगाना होगा MM। यहां आपको क्या लगाना होगा, MM, मतलब सिर्फ तत्व और तत्व का ही बॉन्ड होगा, यहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगेगा, भले ही तुम्हारे फॉर्मूले में हो। वो फॉर्मूले में है तो वो कैसे एडजस्ट होगा वो बात करेंगे, जैसे कि H4P2O6। ठीक है, करेंगे बात हर किसी की। तो समझ में आता है आपको, यहां पे अगर MM बॉन्ड होगा तो यहां ऑक्सीजन तो नहीं आएगा, हम बोलेंगे यहां पे आपका क्या आता है बेटा, यहां आपका आता है एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज। एलिमेंट एलिमेंट का लिंकेज आता है। ठीक है साहब, चलो अगर ये तीन बातें तुम्हें समझ में आती हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात भी तुम्हें क्लियर है, H2SO4 H2SO5 वाले एग्जांपल से मैंने तुम्हें समझा भी दी थी, तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं भाई। अप्लाई करके देखेंगे तभी तो समझ आएगा। पर उससे पहले ना मेरे कुछ डाउट्स हैं, मेरे कुछ डाउट्स हैं। क्या डाउट्स हैं सर, अगर आपने कहा परऑक्सी बॉन्ड आएगा, पर हमने तो ऐसे कंपाउंड भी देखे हैं जहां बहुत सारे परऑक्सी बॉन्ड होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर परऑक्सी बॉन्ड आना भी है तो अब आप क्या मुझे ये भी बता सकते हो गया कि कितने परऑक्सी बॉन्ड आएंगे? तो हाँ बेटा, इसकी भी हमारे पास एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, सुनना ध्यान से, तुम्हारा जीवन बिल्कुल आसान हो जाएगा ये समझने के बाद। हमने बोला कि हम परऑक्सी बॉन्ड्स की गणना भी कर सकते हैं, हम ये भी चेक करते हैं, कर सकते हैं कि कितने परऑक्सी बॉन्ड्स आएंगे। अगर आपका ये किस केस में होगा, ये बेटा देखो, शुरू तो ये बात वहां से होगी जब आपकी कैलकुलेशन वाली ऑक्सीडेशन स्टेट उस वर्ग की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या आएगी, ज्यादा। यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आएगी तभी परऑक्सी बॉन्ड की बात होगी, वरना नहीं होगी। राइट? अच्छा, अगर तभी परऑक्सी बॉन्ड की बात होगी वरना नहीं होगी, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना होगा बेटा, अब आपको यह करना होगा कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम से ज्यादा है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, सुनो। आप लिखोगे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, इसको मैं डिवाइड करूंगा या तो 2 से या फिर 1 से। ये खरबूजा है आपका, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, या तो 2 से या फिर 1 से। अब सर कब 2 और कब 1, तो सुनो ध्यान से। यदि तुम्हारे केंद्रित परमाणु की संख्या, यदि तुम्हारे केंद्रित परमाणु की संख्या क्या है, अगर आपकी केंद्रित परमाणु की संख्या एक है, ठीक है, और एक केस है यदि तुम्हारे केंद्रित परमाणु की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है। ध्यान से सुनो, या तो 1 है या 2 या 2 से ज्यादा, 1 से कम तो हो नहीं सकती, केंद्रित परमाणु तो होगा ही होगा। तो बेटा अगर 2 या 2 से ज्यादा है या 1 है, तो सुनना ध्यान से, यदि है 1 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 2। और यदि आपकी 2 या 2 से ज्यादा है तो फॉर्मूला बन जाएगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है? पक्का कर लेंगे? प्रैक्टिस शुरू करें, सवाल करने स्टार्ट कर दें? देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो फिर स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है साहब, तो देखो अगर ये समझ में आया तो एक केस और भी तो बन सकता है, एक केस और भी बन सकता है। क्या? यदि तुम्हारा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन ये जो भी तुम 2 या 1 कर रहे हो, अगर इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन। यदि इसको सॉल्व करने पर वैल्यू फ्रैक्शन आ गई, तो अगर बेटा फ्रैक्शन आ गई तो कुछ नहीं करना, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, बस। जीवन आसान बनाने का काम है ये। ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी बिल्कुल। क्लियर है? आगे बढ़े, अप्लाई करके देखें।
चलो एक एक करके अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। आओ, मैंने बोला मेरे पास 3 केसेस है ना, मैंने तीनों केसेस के एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला केस क्या है, जब मेरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगी, ज्यादा। एक केस क्या है, जब मेरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होगी, बराबर। और एक केस क्या है, जब मेरी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होगी, कम। ठीक है साहब, अगर ये ज्यादा है, अगर ये कम है, और अगर ये ज्यादा है, अगर ये बराबर है, और अगर ये कम है, तो अप्लाई करके देखते हैं जल्दी जल्दी। आओ जल्दी जल्दी बात करते हैं। जल्दी जल्दी अगर बात करनी है तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक करके ट्राई कर रहा हूं। पहले मैं बात शुरू कर रहा हूं केस 1 के बारे में। केस 1 के बारे में मैंने बोला H2S2O8। तो बात क्या करनी है, सल्फर के बारे में बात करनी है। सल्फर के बारे में दो बातें करनी है, एक तो आपको इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, और एक आपको इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम तो +6 होगी सल्फर की, क्योंकि वर्ग नंबर 16 का है, NH2NP4 विन्यास होता है और 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है। पर अगर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ कैलकुलेट क्या करोगे, हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगी, सल्फर के लिए अगर x मानो तो 2 सल्फर के लिए 2x हो जाएगी, और ऑक्सीजन के लिए -2 तो 8 ऑक्सीजन के लिए -2 हो जाएगी, इंटू इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना जरा, 2 + 2x - 16 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आ गई 14 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो पहले तो मैंने इस बात का प्रूफ दे दिया कि तुम्हारी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट से ज्यादा है तो ये कंफर्म हो गई बात कि यहां पे क्या होने वाला है, परॉक्सी लिंकेज या परॉक्सी बॉन्ड। अब अगला सवाल ये उठता है कि कितने परॉक्सी बॉन्ड, ये बात तो समझ आ गई, बट सवाल ये उठता है कितने परऑक्सी बॉन्ड। तो उसके लिए हमारे पास फिर फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड स्टेट माइनस मैक्सिमम स्टेट अपॉन, यदि आपके केंद्रित परमाणु की संख्या 2 है तो आप क्या करोगे, यदि केंद्रित परमाणु की संख्या 2 है या 2 से ज्यादा है तो किससे डिवाइड करोगे, 1 से। अगर किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, प्रैक्टिस के साथ तुम्हें भी आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1। यानी कि कितने परऑक्सी बॉन्ड होंगे, सिर्फ 1। अगर कितने परऑक्सी बॉन्ड होंगे, सिर्फ 1, तो बेटा देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, हमें यह समझ में आ गया कि ये होने वाला है। सबसे पहले इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 H लगाने हैं, और इतनी बात तुम्हें समझ आ गई होगी कि सारे ऑक्सी अम्लों में H हमेशा O के साथ जुड़ के OH की फॉर्म में लगता है। तो 2 O तो यहां लग गए, अब भाई 2 OH इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का हिसाब हो गया, तुम्हारे पास में 4 ऑक्सीजन का हिसाब हो गया। अब क्या बचा, 2 हाइड्रोजन का हिसाब हो गया, 2 सल्फर का हिसाब हो गया, 4 ऑक्सीजन का हिसाब हो गया। कितनी ऑक्सीजन और बची, 4 और बची। तो अब बची हुई 4 ऑक्सीजन कैसे आएंगी, तो भाई सिंपल है, ऑक्सीजन तो क्या करना चाहता है, हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए, क्या तुम ट्राई करके देख लोगे क्या, और बता दोगे क्या परऑक्सी बॉन्ड, बिल्कुल कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, आओ एक और एग्जाम्पल अगर ट्राई करते हैं तो बेटा देखो जल्दी जल्दी थोड़ा, अगर मैंने बात करी CrO5 की, ये डी ब्लॉक का है ना, CrO5, तो बेटा ध्यान से देखना, क्रोमियम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो बेटा क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d5 4s1, याद करो डी ब्लॉक में बता चुका हूं। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, +6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6। अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि मैं कैलकुलेट करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमियम पे x मान लेता हूं और ऑक्सीजन 5 और हर ऑक्सीजन पे -2 है, तो x - 10 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो बेटा क्लियरली यहां भी समझ में आया क्या कि तुम्हारी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अगर कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा हो गई है, यानी कि ये बात तो समझ में आ गई है कि यहां पे भी कैसा बॉन्ड होने वाला है, परऑक्सी बॉन्ड होने वाला है। अगर परऑक्सी बॉन्ड होने वाला है तो अगला क्वेश्चन आता है कितने परऑक्सी बॉन्ड, तो क्या करोगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बार केंद्रित परमाणु कितना है, 1, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। आंसर क्या आ जाएगा, 4/2, यानी कि क्या, 2। तो बेटा ये समझ में आना चाहिए कि इस फॉर्मूले में, इस स्ट्रक्चर में कितने परऑक्सी बॉन्ड होंगे, 2। कितने परऑक्सी बॉन्ड होंगे, 2। तो बेटा CrO5 रिडॉक्स के टाइम पे पढ़ाया गया था आपको, कैसा होता है CrO5, ऐसा होता है। भाई देखो 2 तो परऑक्सी बॉन्ड लगाने हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि 4 ऑक्सीजन तो इस तरीके से सेट हो गई।
4 ऑक्सीजन तो इस तरीके से सेट हो गई। अब एक ऑक्सीजन बचा, क्या ही करना है उसको, डबल बॉन्ड से लगाना पड़ेगा। ये लग गई, ये बन गया CrO5। ठीक है साहब, कर लोगे पक्का? अगर ये कर लोगे तो अब एक एग्जाम्पल और है। एक एग्जाम्पल और क्या है, K3CrO8। बेटा इसको बेटर तरीके से हम आयनिक फॉर्म में पढ़ पाएंगे, CrO8 3-। ठीक है, फिर से वही काम है, क्रोमियम है, दोनों बातें। मैक्सिमम तो आपको अब पता ही है इस वाले केस में +6 ही होती है। कैलकुलेट आप करके देख लो, क्या करोगे, क्रोमियम को x मान लो, ऑक्सीजन 8 है, हर किसी पे कितनी मानते हो, -2 मानते हो, तो 8 इंटू -2, और बेटा चार्ज कितना है, -3। तो x - 16 की वैल्यू यदि -3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +13 हो जाएगी। क्या देखना जरा, -3 + 16 13 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई क्या कि कैलकुलेटेड जो है वो अभी भी मैक्सिमम से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। कैलकुलेटेड जो है वो मैक्सिमम से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अगर कैलकुलेटेड वाली चीज मैक्सिमम से ज्यादा है तो ये समझ में आता है कि यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, परऑक्सी बॉन्ड है। ये समझ में आता है यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, परऑक्सी बॉन्ड है। और यदि मुझे नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड चेक करने पड़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ परऑक्सी चेक करने पड़ रहे हैं तो बेटा क्या करना होगा, देखो जरा, 13 - 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक ही सेंट्रल एटम है। पर ये तो आंसर आ गया 7/2, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं आई। तो बेटा इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था कि यदि आंसर फ्रैक्शन आएगा तो ऊपर चुपचाप से क्या कर देंगे, एक 1 ऐड कर देंगे। अगर चुपचाप से एक 1 ऐड कर देंगे तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 + 1/2 यानी कि 4। अगर ये बन गया 4 तो आपको क्या समझ में आया कि इस वाले आयन के अंदर कितनी परऑक्सी लिंकेज होंगी, 4। अगर 4 होंगी तो ध्यान से सुनिएगा ये कैसा होगा बेटा, देखो अगर 4 होंगी तो यानी कि ये समझ में आ रहा है क्या कि 8 की 8 ऑक्सीजन जो तुम्हारी हैं वो किस में लग जाएंगी, परऑक्सी लिंकेज में ही तो लग जाएंगी। देखना जरा ध्यान से, CrO8 और 3- है तो इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, और ये माइनस वाली हर साइड से क्या कनेक्ट हो जाएगा, K+ कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, तो CrO8 3-। समझ में आया भाई, समझ में आया, क्लियर है? बताओ आसान है कि मुश्किल है, फोड़ दोगे कि फूट जाओगे? अरे फोड़ने के लिए तो बता रहा हूं यार, राइट? ठीक है साहब, तो ये हो गया हमारा केस 1 अच्छे से क्लियर। कोई भी सवाल आएगा हम कर लेंगे। अब बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें अब केस 2 की, तो बेटा केस 2 में क्या थे, जब कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम की क्या आती है, बराबर। अगर कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम की आ रही है बराबर तो बेटा जी ध्यान से सुनना, मैं केस 2 पे आता हूं अब। तो यदि आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आएगी तो आप बोलोगे वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, ऑक्सी बॉन्ड मिलने वाला है। अब बेटा ऑक्सी बॉन्ड के अंदर ना एक ड्रामा और होता है, 2 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, या तो बनता है लीनियर स्ट्रक्चर रैखिक, या फिर बेटा बनता है स्ट्रक्चर साइक्लिक। ठीक है, या तो स्ट्रक्चर बनता है रैखिक लीनियर, या फिर बेटा स्ट्रक्चर बनता है साइक्लिक। ठीक है साहब, अगर स्ट्रक्चर बनता है या तो रैखिक या फिर बनता है साइक्लिक, तो फिर बेटा आपको क्या समझना होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कब कौन सा बनेगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए ये ट्रिक है कि बेटा जो भी आपका सूत्र दिया हो, जो भी सूत्र दिया हो, अगर उसमें कोई एलसीएम आ रहा है, अगर उसमें से कोई एलसीएम आ रहा है तो स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक। अगर उसमें कोई एलसीएम नहीं आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, रैखिक। एलसीएम समझते हो ना, कॉमन कोई ना कोई नंबर अगर कॉमन आ रहा है तो वो होगा साइक्लिक, नहीं होगा तो रैखिक। इसमें क्या अपवाद हो सकते हैं, क्या नहीं सकते हो, आगे बात करेंगे। ये बात कैसे अप्लाई होगी, कहां अप्लाई होगी, समझते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बात करें। चलो अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो मैं क्या बात करने वाला हूं अब आप लोगों से, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इसके एग्जाम्पल की। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया H2S2O7। मैं सल्फर के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बच्चों को सल्फर वाले सवालों में सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आते हैं, इनमें से किसमें SOS लिंकेज है, किसमें SOOS लिंकेज है, किसमें SS लिंकेज है, तो हेल्प करेगा ये आपकी, है ना? ठीक है जी, H2S2O7 सिंपल सी बात है भाई, सल्फर है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता ही है कितनी है, +6,
और अगर आप कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो कितनी आएगी, हाइड्रोजन पे 2, सल्फर पे 2x और ऑक्सीजन पे 7 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये बात देखना समझ आ रही है क्या? ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं लिख दिया मैंने, सल्फर पे निकालनी थी उसको x मान लिया, बाकी जो पता थे उनको डायरेक्ट लिख दिया। हाइड्रोजन पे +1 होती है, 2 इंटू +1 2 ही हो जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगी, 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आएगी 12 के बराबर, तो x की वैल्यू आएगी +6 के बराबर। तो ध्यान से देखो, क्या ये वो केस बन गया है क्या जहां पे कैलकुलेटेड स्टेट तुम्हारी मैक्सिमम स्टेट के बराबर आ गई? यानी कि ये तो समझ आ गया कि ऑक्सी बॉन्ड होगा, पर अब ये समझना है कि रैखिक संरचना होगी या साइक्लिक होगी। तो बेटा रैखिक होगी, क्योंकि 2 2 7 कोई एलसीएम तो है ही नहीं यार। अगर कोई एलसीएम है ही नहीं तो रैखिक ही बनाना पड़ेगा, एलसीएम यहां पे नहीं है, ये मुझे समझ में आता है। 2 2 7 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है जी। चलो अब ये समझ में आ गया लीनियर बनेगा, तो अब बनेगा कैसे? तो ये समझ में आ रहा था कि SOS तो देखो होना ही है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब 2H है तो वो भी हमें पता है भाई कि वो तो ऐसे ही लगने वाले हैं, उनमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है, वो तो ऐसे ही लगते हैं। अब क्या बचा, एक O यहां लग गया, एक O यहां लग गया, एक O यहां लग गया, तो 3 O लग चुके हैं, बचे कितने, 4 O, और बाकी सब तो मैंने हिसाब कर ही दिया। अब 4 O लगाना तो बड़ा आसान है, देखो जरा, बन गया क्या, H2S2O7 बन गया, ओलियम कहते हैं इसको, है ना जी। समझ आ गई बात? चलो अगर ये समझ में आ गया तो हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं S3O9। अगला एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, S3O9। ये मैंने बताया है वो है आपको पी ब्लॉक के अंदर कि ट्राइमर कैसे बनता है, तो उसी चीज से समझना होगा हमें, ठीक है। S3O9, S3O9 कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। हमने बोला सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे भिड़ते ही समझ आ गया कि एलसीएम तो आ रहा है, 3 कॉमन फैक्टर है ना दोनों में, SO3 का ट्राइमर है ये, 3 कॉमन है तो एलसीएम आ रहा है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे सल्फर पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है +6, हमें बचपन से पता है। और अगर मैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा बेटा तो वो आएगी 3x + 9 इंटू -2 इक्वल टू 0, यानी कि 3x - 18 इक्वल टू 0। तो x का मान किसके बराबर आएगा, +6 के। अगर x का मान आएगा +6 के बराबर तो क्या यहाँ पे भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ गई क्या? अगर बेटा यहाँ पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ गई, यानी कि यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ SOS बॉन्ड होने वाला है, और वो भी कैसा होने वाला है, साइक्लिक। क्यों साइक्लिक? क्योंकि एलसीएम आ चुका है। यदि एलसीएम आ चुका है तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको वो जो ट्रिक मैंने बताई थी, अब आपको लॉजिक ही समझ आ जाएगा कि S और S के बीच में बॉन्ड बनाना था, और कैसा बॉन्ड बनाना है, SOS वाला बनाना है। तो एक O यहां लगा दो, एक O यहां लगा दो, और एक O यहां लगा दो, बोलो हाँ या ना, सही है क्या? 3 तो यहां लग गए, अब बचे कितने, 6 बचे। 6 बचे तो कहीं और लगाने की जगह है नहीं, तो अंडरस्टूड है वो सारे के सारे कैसे लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे। पर ये आइडिया लगना, पहली बात तो कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, और अगली बात ये कि यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड ना हो के ऑक्सी बॉन्ड होगा। ये सारी बातें हमें यहां से पता चलती है, ठीक है, क्लियर है, पक्का? तो बेटा आपके लिए एक होमवर्क है, P4O10 आप खुद ट्राई करना, P4O10 आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलो साहब, अगर ये समझ में आता है तो हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ। अगला केस क्या है, अगला केस है यदि आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से बेटा क्या आने लग जाए, कम। यदि आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आएगी तो क्या होगा? तो बेटा कैलकुलेटेड स्टेट जब मैक्सिमम से कम आएगी तो आपको यह पता था कि यहां पे तत्व तत्व का बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, MM लिंकेज, सही बात है। अगर बेटा तत्व और तत्व का ही बॉन्ड बनने वाला है तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में H4P2O6, एग्जाम्पल है H4P2O6। देखो ध्यान से, अगर आप यहां पे बात करोगे फास्फोरस की, तो बेटा फास्फोरस की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तो होती है +5, राइट। NH2NP3 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो +5 होता है। पर अगर आप कैलकुलेशन वाली बात करते हो तो देखो हाइड्रोजन पे हो गया +1, फॉस्फोरस पे हो गया x, और ऑक्सीजन पे हो गया -2, और ये वैल्यू आ गई 0। तो क्या बना, 4 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
4। ध्यान से देखना जरा, क्या ये वही केस है क्या जहां पे तुम्हारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या आ गई, कम आ गई। तुम्हारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से क्या आ गई, कम आ गई। तो इससे क्या पता लगा कि यहां पर भले ही फॉर्मूले में ऑक्सीजन है, भले ही सूत्र में ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन बीच में तत्वों के नहीं आएगा। ना POOP बॉन्ड बनेगा, ना POP बॉन्ड बनेगा। क्या बोला मैंने, इस केस में ये सिद्ध होता है कि ना तो POOP बॉन्ड बनेगा और ना ही POP बॉन्ड बनेगा, जबकि कैसा बॉन्ड बनेगा, PP बॉन्ड बनेगा। हाँ या ना, है ना। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो देखो ये बात समझ में आ गई कि P और P के बीच में ही बॉन्ड बनेगा। थोड़ा साफ बना देते हैं, हमें ये समझ में आ गया P और P के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब पहला काम होता है OH को सेट करना, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन है 4, चारों के चारों लगेंगे OH की तरह। अगर चारों के चारों लगेंगे OH की तरह तो क्या करें, हमने बोला अच्छा भाई ठीक है, तो चारों के चारों OH की तरह लगेंगे तो एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो। बताओ समझ में आया क्या, पक्का। अब बेटा क्या इसके साथ में चारों तुम्हारे ऑक्सीजन भी लग गए क्या, अगर चारों ऑक्सीजन भी लग गए तो ऑक्सीजन बचे कितने, 2 ही तो बचे। अगर 2 बचे तो हमने क्या करा, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। देखना जरा, H4P2O6। अब ऑक्सीजन के होने के बावजूद ना ये पाया गया ना ये पाया गया, बल्कि ये पाया गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा, सल्फर वालों में भी लगा के देखिएगा, जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो, कम हो। ठीक है साहब, अगर ये समझ में आया तो एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लो, P4O6, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं P4O6 की बात करूं तो एक तो मुझे यह समझ में आया कि यहां पे LCM है, 2 निकल रहा है कॉमन, पहली बात। दूसरी बात, फास्फोरस पे अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो वर्ग नंबर 15 का है NH2NP3, तो +5 होगा। पर अगर मैं कैलकुलेट करूं ऑक्सीडेशन स्टेट तो मुझे समझ में आया कि फास्फोरस पे अगर x मानोगे तो 4 इंटू एक्स, अब प्लस या माइनस तो मुझे नहीं पता, मैंने बोला 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो ये बन गया 4x - 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +3। हाँ या ना, हाँ या ना बेटा, क्या ये स्टेट क्या आ गई, जब तुम्हारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के। मतलब तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें तो लगेगा यहां पे क्या होना चाहिए, PP बॉन्ड होना चाहिए, परंतु ये गलत है। परंतु ध्यान से सुन ले, इस बार ये गलत है, ये अपवाद है। मैंने कहा था हम कोशिश करेंगे सारी जगह अप्लाई करने की, पर यहां एकमात्र एग्जाम्पल ये आया अभी तक हमारी नजरों में जहां पे ये नहीं लगता। ठीक है, यहां पे अगर ये नहीं लगता तो आपको ध्यान होगा P4O6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P4O6 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ऐसा, तो यहां तो POP लिंकेज है, जबकि ये क्या कह रहा था, PP लिंकेज है। तो बेटा ये अपवाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। P4O6 जो है वो खतरे की घंटी है। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला या ट्रिक हमारी काम नहीं कर पाती है। ठीक है साहब, तो बेटा इसके साथ में हमने कोशिश करी है कि हम तीनों केसेस अच्छे से समझ लें, जिसपे हमने बात करी थी कि कहां पे कौन सा बॉन्ड होगा और कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान रहेगा, तो आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में जितने स्ट्रक्चर हैं सब बनाने की कोशिश करो, सल्फर वाले और आगे वाले, और देखो आपको फील आ रही है कि नहीं आ रही है ना जी। तो चलो आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे अपन, और नई नई ट्रिक्स के साथ, नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आगे।